पर्टिकुलर सिचुएशन इट डजंट। आपने, मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, किसी और शख्स से भी ये पूछा था आपने, गवर्नर साहब से, तो वो पहले भी रह के आए, 3 दिन पहले मैं भी उधर था, वो भी उधर थे, तो कोई। लेकिन इससे पहले सिंध हाउस की ये मनाजिर कभी हमने नहीं देखे ना कि जब, अच्छा ओके मुझे बताएं व्हाट सेंस डज दिस मेक्स के पीटीआई के नाराज अरकान, नूर आलम खान पीटीआई से नाराज है, बिल्कुल ठीक है, वो आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस ही चूजेस सिंध हाउस, पीटीआई के सारे नाराज अरकान सिंध हाउस में क्या मैं आपको जवाब इसका देता हूं। सेंस मैं आपको सेंस समझा हाँ। देता हूं। पार्लियामेंट लॉजेस में इन सबके हैं अपार्टमेंट्स, यहाँ पे ये रहते हैं, मोस्ट मेरा ख्याल है सबके ही ठीक हैं, है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किसका, अगर किसी का नहीं है तो। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो आई बिलीव 10 मार्च थी रात को, जब अंसारुल इस्लाम वाला वाकया हुआ, जब हालत हुई, आपने कुछ लोग आए थे, चले जो भी थे, उसकी रीज़न जो भी थी, पुलिस का उधर एमएनएस के साथ आपने खुद देखा, आपके टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया, उनको अरेस्ट करना, और बाकी ये हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएस के साथ उनको ज़ोदोकॉप करना, जब उन्होंने रोकने की कोशिश की कि पुलिस क्यों आ रही है अंदर। उसके बाद सिंध हाउस की इंतज़ामिया को, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये आपस में कॉलीग्स हैं, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई, इन तीनों के मेंबरान की रिक्वेस्ट आई कि अगर आपके पास कमरे तो हमें दे, वी डोंट फील सेफ हियर। उनकी जो भी उनकी रीज़न थी, मुझे रीज़न पता करने की ज़रूरत नहीं। आपने कहा ना, मैं खुद पंजाब हाउस में रह चुका हूँ एज एमपीए, जब सिंध हाउस में जगह नहीं थी तो मैंने कहा कि यार मुझे इस्लामाबाद में रहना है, पंजाब हाउस से पता किया, उन्होंने कहा जी कमरा है, पेमेंट पे मैं रह सकता हूँ, इनका इस्तेकाक है, ठीक है, कहीं कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि पार्लियामेंटेरियन पीटीआई का हो तो रह सकता है, नहीं रह सकता, या पीएमएल पीपीपी का हो सिर्फ वो रह सकता है, और हमारा फ़र्ज़ है कि उसको इंतजामिया मामला का इतना ही सादा है, आम हालात में बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीटीआई के सारे नाराज अरकान एक जगह पे बैठ के, वहां पे बैठ के कहे कि हमें हुकूमत को आपको क्या पता, ये आपको क्या पता, सिंध हाउस आज मॉडर्न डे का छांगा मंगा नहीं बन गया। नहीं, फिर देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन करें। एक तो सिंध हाउस के अंदर 11 मार्च को सिंध हाउस की इंतजामिया को कुछ एमएनएस का, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के एमएनएस है तकरीबन, रिक्वेस्ट आती है हमें कमरे दें। इधर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है सूबा सिंध का, जो ओवरसी करता है सिंध हाउस को, उनसे उन्होंने गाइडेंस जरूर ली, उन्होंने कहा आप रोक नहीं सकते किसी को, ओके, वो आके रहे। उसके बाद सिंध हाउस के लिए नेशनल मीडिया पे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जलसे के अंदर ज़मीर फरोज बैठे हुए सारे सिंध हाउस, जो बातें करना, और उनको आपके एमएनए हैं भाई, उधर पीपल्स पार्टी के एमएनए भी थे, उधर पीएमएलएन के एमएनए भी थे, अपनी वजह से जो भी उनके रीज़न थे, मैं नहीं रोक सकता उनको आने, वहाँ बैठे थे, उनके लिए आप अजीब व गरीब बात करते हैं। फिर एक और एमएनए साहब है, मैंने खुद आपके नेशनल टेलीविजन पे देखा कि वो उसको पता नहीं क्या से क्या अल्फाज, मैं चैलेंज करता हूँ आप किसी निजी महफिल में वो अल्फाज इस्तेमाल कर लें, आप नेशनल टेलीविजन को छोड़ें, आप सोचें उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जो उधर बैठे हैं अंदर सिंध हाउस के अंदर एमएनएस, कि यार हम लोगों से इलेक्टेड है, हमें पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, कच्ची गालियां दी जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने खुद सिंध हाउस की इंतजामिया को कहा कि जी हम कुछ मीडिया चैनल से बात करना चाहते हैं। अच्छा, और सिंध हाउस के अंदर पहले भी मैंने खुद इंटरव्यूज़ दिए, मीडिया चैनल्स आते हैं सिंध हाउस के अंदर इंटरव्यूज़ लेने, तो उन्होंने कहा हमें कुछ जो, और सिंध हाउस के अंदर हम अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि जी मैंने टेलीविजन इंटरव्यू देना है, उसको बुला इन फलाने एंकर्स को या फलाने चैनल्स को, वो आए, उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए ताकि वो सिर्फ ये बता दें कि जो हमारे ऊपर हमें गालियां दी जा रही हैं, आप उस चीज को कंडेम, मैंने आज तक गालियां इंटरव्यूज के बाद शुरू हुई, जो कि जस्टिफाइड तो फिर नहीं थी। जब ये सब उससे पहले, अच्छा गालियां उसके बाद शुरू हुई, लेकिन उससे पहले वो ज़मीर, एक सेकंड, गालियां दी जा रही हैं, नहीं, इंटरव्यू फिर गालियां हुई, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं, उससे पहले वो गालियां तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले गए ना, एक खातून के मुंह से सुनना मुझे बड़ा ही, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जलसे के अंदर की, आपके फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ने उनको न्यूट्रल कह दिया, मतलब जानवर कह दिया वो न्यूट्रल को, अच्छा न्यूट्रल कह दिया, मतलब आजकल तो न्यूट्रल गाली चल रही है ना इनकी, उन्होंने उनको पता नहीं डिफरेंट किस्म के जानवरों से, फेडरल आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो वो जो एमएनए है, हाँ, वो कोई कमतर एमएनए तो नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताएं, अभी हम लीगल इलीगल पे 1 मिनट के बाद आते हैं, लेकिन उससे पहले बताएं कि अगर ये वाकई पीटीआई के एमएनएज हैं जिनका ज़मीर बहुत जाग गया है, तो फिर तो ज़मीर इस बात में नहीं जागना चाहिए कि हमने बल्ले पे वोट लिया था, बल्ले ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का,
इसलिए हम जो है वो लानत भेजते हैं इस सीट में, हम आवाम के पास जाएंगे और फ्रेश मैंडेट। अगेन देखें, वोट बल्ले से लिया, अब वोट बेना बल्ले के खिलाफ है, तो इसमें अभी अगेन देखें, ये मुल्क अगर आइन और कानून पे चलना शुरू हो जाए ना, और कोई इस आइन और कानून की शिकों को चैलेंज ना करे और गलत ना करे, क्या ये इलीगल है? अगर मैंने किसी एक जमात से वोट लिया, मैं अपने जिक्र कर देता मैंने इसलिए कहा इलीगल के भी एक मिनट बाद बात कर लेते हैं। आप बताएं इमोरल है क्या नहीं है? अगेन, इमोरल है आपके are ख्याल में? you somebody to decide morality of I'm people? asking. You know, I am not. I can give my opinion I'm not. and I think it is immoral. आप अपना opinion नहीं, दें। We all have the right to have our opinion. no. You think it's not immoral? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ it is not for me, it is not for you. मैं आपसे Everyone can have his opinion. No, you can have your opinion, but I don't Calling think any एक immoral is not a गाली, वो तो right है ना, उसमें क्या मसला है? immoral, काफी किसी को immoral कहना जो है ना, you are going to extremes. यानी इसका मतलब ये आपके ख्याल में जमहूरी रिवायत के मुताबिक है कि आप एक पार्टी से वोट लेकर आए, आपको पार्टी से शदीद इख्तिलाफ हो जाए, फिर भी आप उस पार्टी को छोड़े ना, बल्कि आप मुखालिफ कैंप में जाके उस पार्टी के खिलाफ वोट करें, इट इज ओके। Again, you know, मैं कह रहा हूं, opinion तो देना, आप कहें it is okay या आप कहें it is not okay। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, you have to, it is not black and white, everything is not black and white, it is shades of grey, it depends on the conditions, it depends on the conditions. Yes, generally आप कह सकते हैं it is not okay, if you are doing black and white, ये है ना, you know, अमेरिका वाली वो ना करे, either you are with us or you are against us, there is no middle ground, you have to look at conditions। आप इंसान को इंसान समझें, आप इंसान को न्यूट्रल ना समझें। मैं तो वो कह रहा हूँ ना कि वो, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप जानवर हैं, और अगर आपने मेरी बात मानी तो मेरे लिए, अभी भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि अभी भी है वापस आ जाए, आपको दुनिया भर की गालम गलोच से नवाजने के बाद क्या फील करेगा वो आदमी अगर मेरे साथ ऐसे हो। मैं तो अल्लाह ताला। Why are you in favor of those Arakan facing consequences for it? This is my question. That's what I am saying is they know they'll have to face। ये उन्होंने चेक डाला है ना, you have to face। नहीं वो तो ठीक है, मैं तो आपसे एज ए लॉ मेकर पूछ रहा हूँ कि अगर आपके ख्याल में इतना ही अच्छा काम है, मैं आपको इसकी बताता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस क्यों डाले? अच्छा, मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कॉन्सिक्वेंस इसीलिए डाले हैं कि यस यू हैव टू फेस दिस कॉन्सिक्वेंस। अगर आप उसके खिलाफ करते हैं, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कब इस्तेमाल करूंगा? अगर मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या, अच्छा मुझे अभी भी ये नहीं पता कि वो कहाँ दे रहे हैं, मुझे बता के तो नहीं देंगे ना, उनका काम है वो जो कर रहे हैं उनके, लेकिन मैं अपनी बता चुके हैं कि मीडिया के खिलाफ देंगे, इट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। मुझे नहीं बताया उन्होंने, टीवी पे बताया, टीवी पे बताया, टीवी पे तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो आप वो छोड़े। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। लेट्स से अज्यूमिंग कि किसी वक्त मैं अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ तब दूंगा जब मैं देखूं कि मेरी पार्टी पॉपुलर नहीं है लोगों में, मैं इस पार्टी के साथ रह के अब सियासत नहीं कर सकता, अच्छा लोगों के लिए खिदमत नहीं, अगर मैं और एक सेकंड फिर मैं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हूं कि अगर मुझे कल निकाला जाए और मैं सीट अपनी खो बैठूं तो मैं वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा, इसलिए कि उस पार्टी की पॉपुलैरिटी लोगों में नहीं है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकती पार्टी के खिलाफ वोट करना? इस मुल्क में लोग पैसे लेके अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? आगे मेरी देखिए, मैं किसी को कोई आप वजूहात बता रहे हैं ना, इन वजूहात की वजह से अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं, उसमें पैसों का इफेक्ट नहीं होता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? एक सेकंड, तो वो फिर कह देते ना, फिर ये लिखता कि जो पैसे लेके वोट देगा वो सीट। नहीं अभी तो सर मेरे भाई आपके आर्गुमेंट से सवाल है। मैं इसी पर जवाब दे रहा हूँ ना, अगर ये वजह होती तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते कि जो पैसे लेके वोट देगा वो। नहीं, मेरा आपसे एक जनरल सवाल है कि आप कह रहे थे ना हिस्ट्री, आपके ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में लोगों ने पैसे लेके अपना वोट बेचा है कि नहीं बेचा? मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मैं किसी को नहीं कह सकता, वसीम, हम किसी इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने, मैं एक इलेक्टेड मेंबर के लिए कोई ऐसी चीज नहीं कभी कहना चाहूंगा जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। मेरा आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान में वोट पैसे देके भी बेचा जाता है, और इसकी हालिया तारीख में मिसाल आई है जब पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब के बेटे मैं कह रहा हूं बाकायदा पैसे लगा रहे हैं। उस पे अगर किसी को है, पैसे लगा किसी को है तो बिल्कुल दे शुड टेक एक्शन और उस पे होना चाहिए। मैं कह रहा हूं गिलानी साहब एक और बड़ा मासूमाना जवाब होगा ना कि चलें अदालत फैसला करता है। आप अपना इस पे ओपिनियन देना कि अगेन मैं देखिए उसमें भी कुछ इमोरल नहीं था आपके ख्याल में? मैं कुछ और, देखिए मॉरलिटी मैं किसी की नहीं यार डिसाइड कर सकता, मुझे नहीं पता कि वो आवाज उनकी थी कि वो किसी और की थी, या जो भी, मैं कुछ और कह रहा हूं। खुद भी डिनाई नहीं किया कि आवाज नहीं थी मुराद अली शाह साहब। मेरा उनसे कोई ऐसा था, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि मोरालिटी इसके ऊपर डिसाइड करना, बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेरा काम नहीं है कि लोगों की मोरालिटी इसमें डिसाइड करूं। मेरा काम है कि आईन और कानून के मुताबिक। यानी मैं अगर आपसे सवाल कर रहा हूं कि भाई अगर कोई रुकने पार्लियामान पैसे लेके अपना वोट बेचे तो ये गैर अखलाकी है? नहीं, आप कह रहे हैं बिल्कुल गैर कमेंट करना नहीं चाहते? नहीं, अगर और ये साबित हो तो गैर अखलाकी, मैं इस पर बहुत क्लियर करूंगा, मेरे हिसाब से गैर अखलाकी है। और अभी तक ये साबित नहीं हुआ है? आप मुझे बता दें अगर साबित नहीं
नहीं आप मुझे मैं अभी अदालत के फैसलों के में नहीं, मैं आपकी ऑब्जर्वेशन की मैं बुनियाद पर पूछ आपसे रहा हूं। फिर कह रहा हूँ कि मुझे बता दें, मैं इतना इन लोगों ने सियासत को गंदा किया है कि मैंने कुछ लोगों को कलमा तैयबा पढ़ते हुए, कुछ लोगों को सूरह यासीन हाथ में उठा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को टेलीविजन चैनल्स पे दिखाया है कि मैं कसम खा रहा हूँ कि मैंने पैसे नहीं लिए। ये क्या, ये हमारी मुल्क की रहेगी कि हम कुरान शरीफ को और कलमों को इसलिए रखें? ये पार्लियामेंटेरियंस को खुलेआम इस तरीके से हर दफ़े मलाइन करना और फिर उसको अनफॉर्चुनेटली हम पब्लिक लाइफ में तो हमें ये सब चीज़ें सुननी पड़ती हैं। लेकिन आप ये सोचें, ये सारी चीज़ें सुन के उनके घरों पे क्या गुजरी हो, उनके बच्चों पे क्या गुजरती नहीं, होगी? इस पे तो मुराद साहब, इस पे कोई वही नहीं है ना कि इंडिसेंसी तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब बहुत हो गया है जिस तरीके से पिछले 3-3.5 साल में, उससे पहले भी होता रहा है, लेकिन जो एक्सट्रीम्स अब आई हैं, जो गालम गलोच अब सुनने में आ रही है, ठीक है। you know, we have parliamentarians, एक सेकंड में एक और, मैं I'm sorry I'm getting a little emotional here, but there's a reason. ये गलत है and we have to get out of this. इससे जब तक नहीं जान छुड़ाएंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आपने सियासतदानों की इज्जत करना सीखना है। मैं आप बाहर के मुल्कों में इज्जत होती है सियासतदानों की, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सियासतदानों को मजाक उड़ाना, ओपनली जाके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐसे ट्रीट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली आप पब्लिक इमेजेस हैं, आप रिएक्ट नहीं कर सकते। अक्सर जगह पे आप चुप करके वो हजम करते हैं चीजें।